हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। मैं इंदर और मैं आज आपको क्लास 10th की सेकेंड लेक्चर लेके आ गया हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल अंजन मैथ्स पे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मैथ्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कल तक हमने क्या सीखा था? कल तक हमने सीखा था जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आज हमें पढ़ना था। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि कल हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर क्या होता है। कल हमने क्या क्या पढ़ा, अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो कल हमने पढ़ा जैसे हमें पढ़ना क्या है इसमें, हमें क्या पढ़ना है इसमें हम क्लास 10th की क्या पढ़ रहे थे हम? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट है और इसके बारे में कल हमने कुछ विशेषताएं जानी। वास्तविक संख्या क्या होती है, आज अगर ओवरव्यू के बारे में बात करें तो छोटे से कॉन्सेप्ट में समझे थे। जैसे क्या है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, और ये क्या है, ये क्या है, होल नंबर, और ये क्या है, इंटीजर्स, और ये क्या है, रेशनल यानी रेशनल नंबर। यानी ये क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3। ये क्या है, होल नंबर। होल नंबर की बात करें तो क्या, 0 से 1 2, और इंटीजर्स क्या, -3 -2, और इधर -इंफिनिटी तक जाएगा और इधर +इंफिनिटी तक जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या, जो p/q के फॉर्म में, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके। और ये भी क्या है, अगर इससे भी एक बड़ा लिया जाए, जिससे क्या है वो अपर में संख्या, अपर में संख्या, और इसी को मिला के क्या होना है, क्या होना प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या है। ये हो गया आपका इसका बेसिक डिफिनेशन। लेकिन हमें पता है कि आपको क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में बताना हो, होल नंबर के बारे में बताना हो, यानी पूर्ण संख्या है कि इंटीजर्स क्या होता है ये भी बताना हो, रियल पर मैं तो कल पढ़ा चुका हूँ कि पर मैं क्या होता है। तो आज हम आपको कुछ बेसिक सी क्लास से आपको पढ़ाने वाले हैं, जो क्लासेस होने वाला है कि आपका प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, यही एक चैप्टर है। और इसी से क्या होना है, रियल नंबर। इसी से मिलकर क्या होना है, रियल नंबर। अब बात करें नेचुरल नंबर क्या होती है। अगर हम छोटा सा डिफिनेशन ले, जैसे आप किसी इस क्लास में बैठे हैं और क्या है, किसी बच्चे को क्या किया जाए, बोला जाए कि इस बच्चे में जितने भी क्लास में उपस्थित बच्चे हैं उसकी क्या किया जाए, गणना किया जाए, इतने कितने क्लास, इस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आप उठे अपने बेंच से और क्या किए, गिने 1 2 3 4 5 6। ये क्या किया आपने, गिनना स्टार्ट किया, क्योंकि आप 0 से तो क्लास में बच्चों की संख्या तो गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या किया, 1 2 3 4। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं भी होती है। जितने नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्याएं भी होती है, और जितने ये क्या है, पूर्ण संख्याएं होती है, क्या है वो, क्या होती है, इंटीजर्स भी होती है। और जितनी इंटीजर्स होती है वो क्या होती है, क्या होती है, पढ़ने संख्या भी होता है। जैसे अगर बात करें, जैसे आपको बात किया जाए, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। होल नंबर क्या होता है, 0 और 1 2 3। इसी प्रकार क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है,
माइनस से लेके -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार क्या होता है पर में क्या होगा। अब इसे किसी को ले लो, -3 को ले लो, -3/1 लिख सकते हैं। 2 को ले लो, 0 को ले लो, 0/1। और ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो यही बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है। अच्छा, आज की आपकी बेसिक क्लास है तो आपको एक और भी पता चल गया होगा कि क्या होगा। तो आई होप इसको आप उतार सकते हैं तो उतार ले, अन्यथा हम इसको डस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या चीज का, वास्तविक संख्या में किसकी, अपरिमेय संख्या की। कल आज हमें बात करना था परिमेय संख्या की ये क्या होता है, यानी इरेशनल नंबर की। तो ऐसी संख्या a number that not represented by p by q form it is called irrational numbers। वैसी संख्या जिसे p by q के फॉर्म में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, लिख देते हैं ऐसी संख्या जिससे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे इंग्लिश वाले लिखेंगे a number that is not represented by p by q form in the written by p by q form, a number that is not written by p by q form it is called irrational numbers, it is called irrational number। एग्जाम्पल अगर देखिए आखिर क्यों नहीं होता है। अच्छा, इसकी पहचान क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई p by q फॉर्म है, एक ले लिए, क्या ले लिए, एक p by q फॉर्म ले लिए और ये क्या है p by q फॉर्म है। और इसे भी क्या, इसे दूसरा नाम अगर इसका बात करें तो जैसे अभी बताते हैं आपको, जैसे वहां यहाँ पे हमने लिए 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या है ये, क्या है फिर बच्चों, देखो ये इसमें हम बट्टे में क्या लगा सकते, कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स अंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या कोई सा फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा, तो इस कारण से क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए √3 आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, अब यहाँ से देखो अब कब पूछता है ये, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि √3 क्या है। अब जैसे √3 का मान होता क्या है ये बताएंगे अब जरा। √3 का मान होता क्या है, तो √3 का मान क्या होता है 1.732 डॉट डॉट, क्या होता है 1.732 डॉट। लेकिन हमें करना क्या है, ये एटसेट्रा ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। ये एक फॉलो चार्ट कल जब हम पढ़े थे 1.6 पढ़े थे, याद होगा कल का, तो ये 16/10 होगा और इसका मान क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं चल रहा, यहाँ पे कौन संख्या आने वाला है हमें पता नहीं चल पा रहा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है पता नहीं चल पा रहा है। तो इस कारण से जैसे पाई का मान क्या होता है 22/7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत आगे तक जाएगा, जो कि एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चल पा रहा। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पाई क्या है, पाई क्या है इरेशनल नंबर, क्या है अपरिमेय संख्या। अब इसी प्रकार अगर आप बात करें
अगर इसी प्रकार हम बात करें पाई बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 3 क्या होगा, पाई बाय 2 और पाई बाय 3 क्या होगा, ये आप कमेंट में करेंगे, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात करें तो अगर अपरिमेय संख्या की एक दूसरी नाम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग भी कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल ये भी कहा जाता है। इसका अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि अपरिमेय संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या फ्रैक्शनल, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, तो उसमें क्या करेंगे, अशांत दशमलव। अगर हिंदी में बात करें तो क्या क्या जाता है, अशांत दशमलव। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अपरिमेय संख्या। आज हम इसमें डिटेल में बात कर लिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अब हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद कल से हम सवाल लगाएंगे अपने जितने भी एनसीईआरटी में है दिया हुआ सब भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए वीडियो आप इतना रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या है, आपको क्या है आपको ये पता नहीं होगा कि डेसिमल्स क्या है। तो डेसिमल्स आपको आज पढ़ाने वाले हैं बेसिक से। आपको हम सब पहले आपको बता चुके कि आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए अंदर भी आपके लिए तैयार है। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये आपके 10th के सिलेबस से आउट बाहर चल रहा है, पहले ही बता दें हम। ये 10th के सिलेबस से अभी फिलहाल ये क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। उसके बाद क्या कहता है, जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो सब कर सकता है। एसएससी वाला हो, बैंकिंग वाला हो, कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इसमें ये सबको नीड होता है। आप जो भी अरिथमेटिक में पढ़िएगा एसएससी में तो वहां पे आपको बहुत ही फ्लुएंसी में ये जरूरी होता है। अगर ये नहीं पता हो तो नंबर सिस्टम का एक भी सवाल नहीं बनने वाला है। तो इसी कारण से क्या है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो फिर वहां पछताने की बारी नहीं, नौबत ना आए। तो जैसे ये भी गिर गया तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डेसिमल्स क्या होता है। व्हाट इज डेसिमल, और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, दशमलव। तो भाई इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या ही बोले तो, क्योंकि हमें पता है कि आपको इंग्लिश कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है और इंग्लिश दिन जब हमारे दोस्त थे किसी दिन किस्सा सुनाएंगे। जिस दिन हम लोग का इंग्लिश का पेपर था उस दिन हम लोग मैथ पढ़ के गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दशमलव क्या होता है? दशमलव को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि पहला होने वाला क्या आपका टर्मिनेटिव। फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, यानी शांत दशमलव। तो पहला क्या होता है आपको शांत दशमलव, टर्मिनेट। तो इसी प्रकार क्या शांत, क्या आपकी क्लास में सबसे शांत बच्चा, जैसे शांत दशमलव, जैसे आपका सर शांत दशमलव। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हम मान लेते हैं क्या 2.3, फिर क्या बात कर लेते हैं 2.3 के बाद 1.33, फिर बात कर लेते हैं 6.32। ये क्या है, शांत दशमलव का उदाहरण है। अगर बात करें हम क्या सेकेंड की बात करें, क्या होता है सेकेंड की बात हम क्या करने वाले,
तो जो कि अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, या इसे कहा जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार गिर रहा है आज, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसे क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव, जो कि सेकेंड है। और एग्जाम्पल की बात करें, इसका क्या होता है, तो जैसे कल हमने आपसे पूछा था, कल हम आपसे क्या पूछा था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है 1.6666 ऐसे करके पूछा था, इसका क्या होगा। तो आप अभी तो जब आप कमेंट करेंगे तो इसका पता चल पाएगा। जैसे इसका अगर मान की बात करें, जैसे 666 ऐसे जा रहा, क्या जा रहा, 666 जा रहा, तो इसका मान क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे 9 पे आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे डायरेक्ट इसका मान 0. जैसे 1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0.6 के पावर पर ये चढ़ जाएगा, और इसका मान डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2/3। अगर ये पढ़ना है तो आपको 9th का लेक्चर देखना होगा, तो 9th का वीडियो हम के लिए अपलोड करेंगे, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम चाहिए ही, चूंकि अच्छे से समझाने के लिए, इसलिए आपको उसके लिए वीडियो मिल जाएगा 9th के प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगर बात करें, जैसे यहाँ पे सेकंड दशमलव की 7272, अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये भी क्या है 0.72, ये बार है, क्या है ये बार है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 72/99, इसको 72/99। और आपके लिए क्या है होमवर्क है कि इसको फाइंड करके लाएंगे, क्योंकि हम सपोज करते हैं कि थोड़ा भी अगर आपने 9th पढ़ा होगा तो आपको निकालने आता होगा, इसको x मानिएगा और x बराबर करके उसमें से माइनस करके जो आपको बन जाएगा ये, फिर आपको वहां से पता चले कि कैसे आया। तो ये हम सपोज करके चल रहे हैं कि आपको क्या है ये आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते 435, फिर 435, इसका क्या मान होने वाला है तो आप कमेंट करेंगे। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे थर्ड की बात करें तो अशांत, ये अशांत दशमलव होता है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। तो अगर इसकी बात करें, जिसके बाद हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे 1.66, इसके बाद अपसेटर ये कर देंगे, ये क्या है अशांत दशमलव, ये क्या है अशांत दशमलव है मेरे भाइयों, क्या है अशांत दशमलव, क्यों, क्योंकि इसमें अंक का कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं चल रहा, यहाँ तो चल रहा है क्योंकि यहाँ भी फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है। अब जैसे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्थान दशमलव कैसे है 23/10 हो जाएगा, ये क्या है 133/100 हो जाएगा, और ऐसी क्या है 632/100 हो जाएगा। इस कारण से क्या फिक्स पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो आप इसको रिटेन कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको अगर दूसरे की नोट से पढ़ते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयां होती है, लेकिन आप अपने शब्दों में जब लिखते हैं किसी भी चीज को, जब कहते हैं ना अपने शब्दों में जो बयां करता है दर्द, उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है, बाकी जो लेटर चिट्ठिया मैसेज चल जाता है, इसलिए अपने शब्दों में जरूरी है। ठीक है, रिटर्न कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेशनल वास्तविक संख्या में ही एक क्या आता है, बात करें नेचुरल नंबर की, क्या इसे कहा जाता है क्या
नेचुरल नंबर। तो चलिए हम जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन और ओड क्या होता है। तो कल हम इंटीजर्स आपको नहीं पढ़ाए थे और डेसिमल्स भी नहीं पढ़ाए, तो आज डेसिमल्स भी हो गया आपका और इंटीजर्स की बात। तो वर्गीय संख्या नेचुरल नंबर, जैसे आपको हमने बताया नेचुरल नंबर होता क्या। तो नेचुरल नंबर वैसी संख्या होती है जैसे आपके क्लास में समझ लो कि बहुत सारे आप किसी कोचिंग गए हैं या इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो किसी टुन्नू को क्या बोला गया कि अरे टुन्नू उठो, टुन्नू सो रहा है क्या, सो रहा है क्या, नहीं, हाँ सो रहा है टुन्नू। तो वहां से टुन्नू को उठाए हमने, और टुन्नू को उठाने के बाद क्या किए, टुन्नू को उठाने के बाद हमने कहा कि गिनो जल्दी से इसमें कितने सारे बच्चे हैं। तो टुन्नू उठा, क्या सर, एक कलुआ, एक मुरब्बा, एक क्या नमकीन, 3, और ऐसी ऐसी जाके लास्ट पे बोल दिया कि 20वां बच्चा है वो क्या है, क्या है, टुन्नू, टुन्नू के भाई मुन्नू है। तो 20वां बच्चा कौन है, मुन्नू। तो उन्होंने क्या किया, 1 से गिनना स्टार्ट किया और कहाँ पे जाकर खत्म की, 20 पे। तो 0 से तो नहीं गिना, इसी कारण से क्या कहते हैं, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, जैसे n बराबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो खोपड़ो उतार दो माथे में, क्या है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो, तो ये तो हो गया बात आपका। अगर बात करें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसी में हम क्या करते हैं, 0 से अगर स्टार्ट कर दे किसी भी नेचुरल नंबर को, अगर हम 0 से लिखना स्टार्ट कर दें तो क्या होता है, इसे हम W से डिनोट करते हैं, और 0 से 0 1 2 3 ऐसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, 0 और n, 0, n, 0 तो होगा ही और n नेचुरल नंबर हो गया, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसी प्रकार अगर बात करें इंटीजर्स क्या होता है, जैसे हम सपोज करो इंटीजर्स को हम लोग i से डिनोट करते हैं, तो जैसे मान लो या -3 -2 -1 0 1 2 ऐसी अनंत जा रहा है, इधर आ रहा है। तो देखो क्या है इसमें प्यारे बच्चों, देखो आपका ये पूरा आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव क्या है, जो 0 1 2 3 या 0 1 2 3 से आगे जाए वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और जो 0 के लेफ्ट साइड में है, देखो है इधर वाला क्या हो गया पॉजिटिव, इधर क्या हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स बस यही होता है। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर है। जितने इंटीजर्स होते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। वेयर q बराबर q इक्वल टू क्या है, 1 होना चाहिए। चलो ये छोड़ो, बात की बात है। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो पता चल गया, -∞ से कहां तक, 0 तक। पॉजिटिव कहां से, 0 से लेके 1 तक गया। चलिए ये तो हो गया, समझ गए हम। तो अगर बात करें हम किसका, इवन नंबर, तो वैसे संख्या जिसे क्या किया जाए, जिसे 2 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाए। हाँ भैया, ये तो पहले से पता था कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या कट सकता है, ये नहीं पता था होता तो चलो बात कुछ और होती। जैसे मान लो यहाँ पे हम 4 ले लिए, ये 2 से पूरा डिवाइड है, 4 और 2 से डिवाइड करके क्या होगा, 2 होगा। अगर ऐसी बात करें फिर क्या है, 4 को हमने क्या किया, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया। ये क्या है, दिस इज एन इवन नंबर। अगर ऐसी बात करें, चलो इसी को हम क्या करते हैं, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 आ गया। आप कहोगे ये भी क्या है, इवन नंबर है, हमने तो डिवाइड कर दिया। अरे वो डेसिमल्स चल गया, डेसिमल्स को फिर से हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो में
10 आएगा, फिर वही हाथ हो जाएगा। इसलिए क्या है, जो 2 से डिवाइड देने के बाद उसमें 1 शेष बचता है। ठीक है, अगर बात करें विषम संख्या की क्या होती है, जो 2 से डिवाइड देने पर क्या हो, पूरा पूरा 9 कटे। जैसे ओड नंबर होता है क्या, 2 से डिवाइड पूरी एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, वो क्या होती है, विषम संख्या। जैसे 15/2, 16, 17/2, 19/2, ये क्या है, ये हो गया आपका विषम संख्या। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये तो आपको पहले से पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, और हम आगे बढ़ते हैं तब तक, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर के बारे में बात करी जाए थोड़ा सा। क्या प्रकृत संख्या के बारे में बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं, इसको हम अभाज्य संख्या है, और क्या भाज्य संख्या, यानी क्या कर सकते हैं, भाज्य और अभाज्य में इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम और कंपोजिट, प्राइम नंबर या प्राइम या कंपोजिट नंबर, इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसकी एग्जैक्टली 2 गुणनफल हो, क्या हो, ये तो हो गया आपका, और ये क्या है, दो गुणनफल हो या 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या है जिसके क्या हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे क्या लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 4 नहीं होगा, और 4 क्यों नहीं होगा इसको हम बताते हैं, 5 होगा, 7 होगा, क्या है एग्जैक्टली, क्यों, देखो 1 गुना में 2, एक 1 है एक 2, 3 है 1 एंड 3, 4 क्या है 1 एंड 4, बट इसमें 2 भी आता है, क्या 1 2 4, इसके 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन हमें क्या बोला, अभाज्य संख्या वही होगी, प्राइम नंबर्स वही होगी जो एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हो। अगर बात करें भाज्य संख्या की, तो ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली 3 या 3 गुणनफल हो, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, यानी एग्जैक्टली नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके 3 कम से कम 3 गुणनफल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हैं, 6 ले ले, 4 ले ले, 1 ले ले, 1 नहीं होगा ना, एक तो यूनिवर्सल होता है, 8 ले ले, 12 ले ले। अब देखो 6 का क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4 8, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखो यहाँ पे नियम फॉलो कर रहा है, 1 2 3 6, मिनिमम क्या है 3 तो है ही, यहाँ पे 4 भी है, 6 भी है, तो क्या कर रहा है, कम से कम 3 गुणनफल हो तो हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा अगर बीच में हम लेके चले, तो 2 3 5 7 11, तो 2 3 5 क्या है
235 की अगर बात करें तो सबसे छोटा सबसे छोटा क्या है, विषम अभाज्य संख्या। क्या सबसे 3 विषम अभाज्य संख्या, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, और ये दो क्या है, दो क्या है, दो क्या है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। दो क्या है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। अगर इसमें कहेंगे एक क्यों नहीं है, एक ना तो अभाज्य है और ना तो प्राइम है ना को प्राइम है। क्यों? क्योंकि एक तो एक ही यूनिवर्सल सबका बॉस है। ये वन क्या है, वन इज द बॉस, वन इज लेजेंड। तो अगर बात करें प्राइम नंबर को, हम अगर थोड़ा सा बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जैसे 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल, 6 गुना में 5, n का मान 5 थी, प्लस माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। यानी अगर इसको हम 6 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 1 लेते हैं तो क्या होगा 31, और 6 प्लस मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 लेते हैं तो क्या हो गया 29 हो गया। और दोनों क्या है, को प्राइम ही है, क्या प्राइम नंबर ही है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, और जितना पढ़ना उतना आपने पढ़ चुका है। तो इवन भी पढ़ चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ये सब पढ़ ही लिए होंगे। तो कल से हम लगाने वाले सवाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करेंगे अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करेंगे। अगर क्योंकि इस पे पूरा मैथ्स मिलने वाला है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेंगे अंगद मैथ के साथ। तो इसी के साथ